अपने देश के मुसलमानों के बड़े तबके की बात सुनी जो सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन भारत में कुछ मुसलमान जिनकी संख्या गिनती की है 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। पटना से गिरफ्तार अहमद दानिश उर्फ ताहिर गजवाए हिंद के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। सवाल है कि ताहिर जैसे मुस्लिम युवकों के दिमाग में गजवाए हिंद का खतरनाक प्लान आया कैसे? आखिर जो शख्स हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान की खाता है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी खतरनाक सोच कैसे रख सकता है? आज हमने ताहिर के जिहादी दिमाग को खंगालने की कोशिश की है और यह पता लगाने की कोशिश की है ताहिर के दिमाग में नफरत का जहर आखिर किसने भरा, ताहिर की कट्टरता का रिमोट कहां से चलता था। इस रिपोर्ट को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि चंद मुसलमान हैं जो भटक जाते हैं और ताहिर के रास्ते पर चले जाते हैं। सर तन से जुदा का वायरस भी यहीं से पैदा हुआ और गजवाए हिंद का बैक्टीरिया भी यहीं पर पनपा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से चलने वाली नफरत की वो फैक्ट्री है जहां मजहब की अफीम सुंघाई और चटाई जाती है और यहीं से इस जहरीली सोच को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ वायलेंस किया था गजवाए हिंद के ऊपर, वायलेंस मतलब फैला रहा था गजवाए हिंद के नाम। फुलवारी शरीफ का मरगूब अहमद दानिश और ताहिर के दिमाग में भी गजवाए हिंद का बैक्टीरिया यहीं से एक्टिव हुआ। व्हाट्सएप कॉल के जरिए गजवाए हिंद वाली सोच को ताहिर के दिमाग में इंजेक्ट किया गया। मैटर ऑफ कंसर्न तहरीके लब्बैक भी है, क्योंकि उदयपुर में भी उसकी भूमिका आई, क्योंकि जो वीडियोस थे, जो चार्टर्स था, जो चैटर्स जो चैट कर रहे थे वो उसी के थ्रू कर रहे थे जो कन्हैयालाल के मर्डर में भी थे। क्या यहाँ पे भी तहरीके लब्बैक ताहिर के कहीं से भी कांटेक्ट में था या उसका मेंबर था या उसके लिंक में था? 2016 में जो इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसी समय ये तहरीके लब्बैक के संपर्क में भी गया और तहरीके लब्बैक से इसके अभी तक सदस्य होने के बहुत प्रमाण आए हैं, टेक्निकल भी प्रमाण आए हैं और वर्बल प्रमाण भी आए हैं और इसके बहुत सारे लिंक्स कराची से एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो हम लोग और भी जो एक्सपर्ट्स एजेंसीज, हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर के इस पे हम लोग काम करेंगे और इसके इन लोगों ने जो पोस्ट किया है जैसे उसमें बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है कि अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में। दिस इज हमको नहीं लगता है कोई भी लोकतांत्रिक देश इस बात को स्वीकार करेगा। पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के भीतर ताहिर जैसे जिहादियों को तलाश रहा है और कैसे उन्हें मजहब के नाम पर गजवाए हिंद का सपना दिखा रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ताहिर के पकड़े जाने के बाद तहरीके लब्बैक की साजिश का खुलासा हो गया। पटना पुलिस ने बताया है कि तहरीके लब्बैक के कांटेक्ट में आने के बाद ताहिर के भीतर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत भर दी गई। ताहिर को हिंदुस्तान के भीतर सब कुछ गलत नजर आने लगा। पाकिस्तान से चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के संपर्क में आया, जिसके 189 मेंबर थे, जिसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान के थे जिनका संबंध तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से है। फैजान नाम के एक पाकिस्तानी से इसका कांटेक्ट हुआ। फैजान ने ही इसके दिमाग में गजवाए हिंद का बैक्टीरिया डाल दिया। फैजान ने ही ताहिर को गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनाया और इसे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद टारगेट को फैलाने की जिम्मेदारी दी गई। ताहिर ने पाकिस्तान के इस ग्रुप के अलावा गजवाए हिंद नाम का एक अपना ग्रुप भी बनाया, जिसके 10 मेंबर थे। दोनों ही ग्रुप में सबसे ज्यादा एडमिन और मेंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम देशों से बनाए गए, जिनकी मदद से गजवाए हिंद का जहर फैलाने का काम हिंदुस्तान में शुरू कर दिया गया। पहला जो गजवाए हिंद ग्रुप है उसमें 200 मेंबर्स को हम लोगों ने अभी तक ट्रैक किया है और इसमें मैक्सिमम लोग पाकिस्तान के, यमन के, अफगानिस्तान के हैं और हमारी जो स्पेशल टीम है, आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे नाम स्यूडो होते हैं,
तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप, हमारी जो स्पेशल टीम है, वो स्पेशल टीम इस जो नेम्स हैं, इस नेम्स के टेक्निकल जो भी एक स्क्रिप्ट्स निकलेंगे उसके आधार पर हम लोग वहां पर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका अपना जो फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट में इसके 2000 फ्रेंड्स हैं। ये 2000 फ्रेंड्स मैक्सिमम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज से हैं। यूट्यूब पर ये अपने फेसबुक लिंक से लगातार भड़काऊ, सांप्रदायिक और किसी विशेष संप्रदाय के अगेंस्ट एक विशेष संप्रदाय को भड़काने वाले तहरीर लगातार लोड कर रहा है। हम लोगों ने इसे अरेस्ट किया है, इसके मोबाइल को सीज किया है। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट बनने का पुलिस के सामने इसने प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने अपने टेक्निकल इंट के माध्यम से और हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं उसके माध्यम से इसको हम लोगों ने नैप किया है। और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इसके पूरे ग्रुप को धीरे धीरे करके साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार करके इस पूरे ग्रुप को बस्ट करेंगे। यहाँ पर उनके घर से सभी एविडेंसेस को खंगाला गया। हम आपको ये भी बता दें कि ताहिर जो उनका घर है वहाँ पर, और साथ में जो पूरे एविडेंसेस जुटाए गए, देखे गए, उसके मुताबिक इस पूरे घर की डिटेलिंग की गई है। और एक बार फिर से हम आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, दरअसल वो डॉक्यूमेंट्स इस बात की पुष्टि करता है कि ये ताहिर का नंबर, जो कि पाकिस्तानी नंबर के ज़रिए वो गज़वाए हिंद के नाम से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें अनामुल हक, बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 3, इकरामुल, फजले इलाही, और ये तमाम नाम दरअसल कोड नेम है। ताहिर का असली नाम जो है वो दानिश मकरू है, लेकिन उसके बाद वो ताहिर के नाम से या फिर मकरू के नाम से अपनी आईडी का इस्तेमाल कर रहा था। ईमेल्स और साथ में जो पूरा एक डिजिटल डेटा रिकवर किया गया है, उससे ये स्टैब्लिश होता है। तहरीक-ए-लब्बैक ने ताहिर को गजवाए हिंद मिशन को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में स्लीपर सेल बनाने का जिम्मा सौंपा। हर स्लीपर सेल को एक्टिव करने की जिम्मेदारी ताहिर को दी गई। ताहिर ने इस काम को बखूबी करना शुरू भी कर दिया। ताहिर ने गजवाए हिंद के दोनों ग्रुप पर मुस्लिमों पर अत्याचार के झूठे वीडियो डालने शुरू कर दिए। नुपुर शर्मा विवाद के बाद उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर नुपुर शर्मा के खिलाफ कई भड़काऊ वीडियो और पोस्ट को फैलाने के लिए मेंबर्स से अपील की और गजवाए हिंद का मिशन पूरा करने के लिए 2023 में ही जिहाद करने का ऐलान कर दिया। मतलब पाकिस्तान में बैठे तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़े आकाओं के एक इशारे पर ताहिर हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद का झंडा लेकर खड़ा हो गया। ताहिर किस तरह से गजवाए हिंद के लिए काम कर रहा था, उसका अंदाजा इस चैट से लगा सकते हैं जिसने पुलिस ने ट्रेस किया है। ताहिर ने अपने व्हाट्सएप पर्सनल चैट में पाकिस्तानी नंबर +923144200020 को मारखोर नाम से सेव किया है और 22 जून 2022 को इसने चैट के दौरान रोमन हिंदी में लिखा है कि मैं ISI से हूँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा हूँ। वो अल्ट्रा रेडिकल है, ब्रेन वॉश्ड है और उस आदमी ने अपना मकसद ही बना लिया है कि हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स को तैयार करना। उसके और भी एक्टिविटीज को हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। उसके फादर 2006 से लेकर के 2020 तक इंटरवल में भारत वो बाहर रहे हैं, सऊदीया रहे हैं और इसने 2022 में एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गजवाए हिंद के नाम से और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस गजवाए हिंद का जो दूसरा ग्रुप बना उसमें अभी तक 10 ही मेंबर हैं, 8 बांग्लादेश के, एक ये हिमसेल्फ और एक दूसरा पाकिस्तान का। 10 में से 8 बांग्लादेश के हैं, एक पाकिस्तान का है और एक ये स्वयं है। इसका जो ग्रुप आइकन बनाया गया है उसमें भारत के नक्शे पर, हिंदुस्तान के मैप पर सफेद और काले रंग का झंडा जिसमें उर्दू में अल जिहाद शब्द लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने जो फाइंडिंग्स ली हैं उस फाइंडिंग्स के हिसाब से इसका काम बेसिकली स्लीपर सेल्स तैयार करना और इन स्लीपर सेल के माध्यम से जिन लोगों से ये कांटेक्ट में था उस कांटेक्ट्स के माध्यम से अगर कोई उनको डायरेक्ट करता है तो उसके लिए ये लोग अपने लिए जमीन बना रहे थे, अपने लिए मेंबर्स तैयार कर रहे थे। +923144200020 ये पाकिस्तान का नंबर है जिसे ताहिर ने मारखोर नाम से अपने मोबाइल फोन में सेव किया हुआ था। इसी पाकिस्तान के नंबर से
ताहिर को डायरेक्शन मिला करते थे। हम आपको बता दें कि मारखौर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है जो बकरे की तरह दिखता है और बेहद खूंखार और हिंसक है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताहिर के मन में पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत और हिंदुस्तान के लिए कितनी नफरत शुमार थी। हम आपको बता दें, इसके अलावा 22 जून को ताहिर ने पाकिस्तान के इसी नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि वो ISI से है, 5 साल से कर रहा है और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तहरीके लब्बैक की नफरती सोच ने ताहिर के दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भर दिया था, वो तहरीके लब्बैक है क्या? तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक कट्टर इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना अगस्त 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। इस्लामी शरिया कानून को ये सबसे ऊपर मानता है, इस्लामी राष्ट्र का समर्थक है, शरीयत कानून को लागू करने की वकालत करता है। इसकी विचारधारा है कि ईश निंदा की सजा सर तन से जुदा ही है। ताहिर का रिमोट पाकिस्तान में बैठा तहरीके लब्बैक का कोई आका चला रहा था। पटना पुलिस ने बताया है कि ये इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो चुका था, इसने फुलवारी शरीफ में अपने घर से ही बैठकर गजवाए हिंद के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने की मुहिम चला रखी थी। इन्होंने कहा है, इन्होंने 18/5 को एक पोस्ट दिया था, उसमें लिखा था, आई अर्ज द मुस्लिम्स ऑफ बांग्लादेश टू प्रिपेयर फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन इंडिया। इस तरह से अगर कोई बात करता है तो वो हमारे देश के, हमारी संप्रभुता के विरोध में है और हमारी पूरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ऐसे जो भी रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं या लोगों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंदुस्तान की खाता था, पाकिस्तान की गाता था। किस कदर ताहिर के दिमाग को पाकिस्तानी मौलानाओं ने हैक कर लिया था, समझ सकते हैं। 13 जुलाई को गजवाए हिंद ग्रुप में इसने 12 पाकिस्तानी नंबर को ऐड किया था। जांच एजेंसियां फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को बस्ट करने में जुटी थीं। उसी जांच के दौरान गजवाए हिंद मॉड्यूल का पता चल गया। ताहिर के भीतर तहरीके लब्बैक का जहर इतना ज्यादा भर चुका था कि वो घर वालों, रिश्तेदारों, सबको रेडिकलाइज करने के लिए जहरीले पोस्ट भेजने लगा। ताहिर के पास रियलमी का था और सिंगल नंबर वो उस पर यूज कर रहा था। व्हाट्सएप पे जैसे इन्वेस्टिगेशन में आया कि वो पाकिस्तानी नंबर भी इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल उस फोन के साथ साथ वो जो भी कम्युनिकेट करता वो उसमें ये तमाम डिटेल्स थी। और डिटेल्स के साथ साथ पिछले दिनों जो ताहिर ने अपने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा उस पर नुपुर शर्मा के बारे में भी लिखा हुआ है। मुस्लिम देशों के होकर भारत के खिलाफ छेड़ा साइबर वॉर, और ये इस तरीके की डिटेलिंग उसमें थी। नीचे ब्लू लिंक पर इसे लाइक करें या फिर इसे खोलें और उसके बाद देखें। तो ये तमाम डिटेल्स के साथ पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। परिवार का कहना है कि ताहिर का इलाज एम्स में करवाया गया क्योंकि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, और जब भी वो फोन उससे छीना जाता तो उसके बाद ताहिर काफी अग्रेसिव हो जाता, यहां तक कि जो माँ है, पिता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता। लब्बैक की सोच में ताहिर अंधा हो चुका था। कई बार उसने मोबाइल छूने पर ही घर वालों से लड़ाई कर ली। ताहिर ने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन परिवार का ही कहना है कि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, इसीलिए वो घर में भी लड़ाई झगड़ा करता। उनकी अम्मी का ये कहना है कि अगर जैसे ही कोई उनसे मोबाइल लेने की कोशिश करता तो ताहिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता, उसके साथ साथ मारने की भी धमकी दे रहा था। आप लोगों से लड़ता था, काफी गला वाला दबाना और ये सब? सबसे भाई से, माँ से, बहन, बाप से, तो सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहा। और कई बार मोबाइल उसका तोड़ भी दिया गया, चुराना भी 1-2 मोबाइल। यही चलते कि मोबाइल हर वक्त मोबाइल कुछ काम नहीं है। फैजान नाम का एक पाकिस्तान का हैंडलर है जो यहाँ पर लोगों को भड़का रहा है और आपका बेटा ग्रुप एडमिन है उसमें, तो वो कहाँ से एबनॉर्मल हुआ अगर वो देश के खिलाफ बातचीत कर रहा है? यही तो एबनॉर्मल वाली सी बात है कि उसके बाद में जो समझ में आई वो अपना उसको रिसीव कर लिया तो लोग पीछे पड़ गए। यही ना हुआ होगा कि किसी चीज आपसे हमने दोस्ती कर ली, अब आप हमारे पीछे पड़ गए, बार बार भेजे, तो उसका माइंड ही नहीं है कि हम अच्छा बुरा क्या है, वो कुछ सोचने की शक्ति नहीं रखता है। लेकिन उसमें जिस तरीके के मैसेज हैं, जो जवाब दिए जा रहे हैं कि जिहाद करना है, इस तरह की बातें जो ताहिर की तरफ से कही गई हैं। जब पढ़ाई ही हो रहा है उस चीज में तो फिर वो कुछ भी कर सकता है।
क्या पढ़ाई हो रहा है, ये क्या कहना चाह बोल रहे हैं कि वो फैजान से बात, हमको नहीं मालूम कि क्या पढ़ाई हो रही है। हमने तो ये तो सबों से अब सुन रहे हैं हम कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा किया। कितना पढ़ा हुआ है ताहिर? पढ़ाई क्या करी? अब सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं है, अपना मदरसे की पढ़ाई कर। मदरसे में मतलब कौन से मदरसे से कहाँ तक पढ़ा है वो? उस्तानिया फकानिया होता है वही का। ये हाँ, अरबी का ये किया, हिफ्स किया था वो, बचपन में हिफ्स कर चुका था। उसके बाद से उसको जवान उसका हिफ्स करते करते कुछ हो जाता है, आदमी दिमाग उसके कमजोर हो जाता है। कभी इलाज वगैरह कराया है? क्या प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं? कई बार किया, बाद में 19 में फिर एम्स में कराया, बड़े सब। ताहिर के घर वाले इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो कैसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा था, कैसे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे जिहादियों को नफरत भरे पोस्ट भेजकर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा था। अगर दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो कैसे गजवाए हिंद मतलब हिंदुस्तान को खत्म कर इस्लामी राष्ट्र की बात कर रहा था। उधर फुलवारी शरीफ मॉड्यूल पर भी नया खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने पीएफआई के मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसने 2047 में मुस्लिम राष्ट्र का सपना दिखाया था और विजन 2047 डॉक्यूमेंट को तैयार कराया था। पुलिस ने इसके पीछे पीएफआई के वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान का दिमाग बताया है। ये केरल का रहने वाला है और कई बार बिहार आ चुका है। उधर लखनऊ से पीएफआई के वकील नूरुद्दीन जंगी को एक मामले में लखनऊ से दबोच लिया गया है। पहली खबर कि अब्दुल रहमान जो कि पीएफआई के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और इनकी मूवमेंट लगातार थिंक टैंक के तौर पर थी और देश के अलग अलग जगहों पर रहकर लिटरेचर फॉर्म करना और साथ में ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना इन्हीं के जिम्मे था। और जो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ये बताया गया है कि अब्दुल रहमान ने ही ये इंडिया 2047 यानी 2047 का ये जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया, जो कि पूरी तरीके से एक डॉक्ट्रिन है पीएफआई का, और इसी वजह से इसको सब जगह सर्कुलेट किया गया और इंटरनल यूज के तौर पर पीएफआई के जितने भी मेंबर्स हैं उन तक ये दिया गया। कई बार इसकी मूवमेंट बिहार और उसके आसपास के एडजॉइनिंग एरिया में रही है और इसमें रसलान की एक और अहम भूमिका थी, क्योंकि रसलान बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का मेन किंगपिन आप उन्हें कह लिए, या पीएफआई का मेन कॉन्स्पिरेटर, या फिर पीएफआई के साथ जुड़कर रिक्रूट करना और साथ में लोगों से मिलवाना, ये सभी काम रसलान के जरिए ये अब्दुल रहमान कर रहे थे। तो इसीलिए इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस अब जो वाइस चेयरमैन है पीएफआई के अब्दुल रहमान, उनकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।